हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज 15 जनवरी है, इंडियन आर्मी डे। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। सो दिस इज आवर प्रोफाइल। और इंडियन आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे के एम करियप्पा, उन्होंने आज पोजीशन ली थी एज ए इंडियन आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ, 15 जनवरी 1949 को। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि लास्ट कौन थे, उनसे पहले जो थे ब्रिटिशर थे एक, वो कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है। ओके, तो विद रेफरेंस टू द सोमनाथ टेम्पल, काफी न्यूज में है ये अभी। Consider the following statements. Somnath temple is located on the western coast of India in present day Gujarat. कह रहे western coast पे है, present day गुजरात में। And the second option is the temple has been destroyed and reconstructed multiple times in history. कि बहुत बार इसे मतलब destroy किया गया और reconstruct किया गया, and it survives. And the third option is the reconstruction of the temple after independence was supported by national leaders. जो national leaders उन्होंने support किया इसे reconstruction को. And the fourth option is Somnath temple is located on the banks of river Ganga. Okay, so pause the video and mark the answer. हमने previous वीडियो में भी एक बारी कवर किया हुआ है, so आपको पता होगा इसके बारे में, और न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो easily you can handle it. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, अब आप इसमें देखना, एक चीज आपको पता होगा कि गुजरात में, तो आप वहां से कर सकते थे, या तो ये गुजरात में हो सकता है या फिर बैंक ऑफ रिवर गंगा हो सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन आपका है वो दैट वन इज इनकरेक्ट। ओके, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया तो ये गया। देन आपका 1 2 3 और 2 एंड 3 अभी आपको पता है कि गुजरात में है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे जो सोमनाथ टेम्पल है वो कौन सा आर्किटेक्चर है उसका, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन गवर्नेंस इन दिल्ली एनसीआर। फर्स्ट, CAQM, राइट, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, रिप्लेसेस द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द इंटायर कंट्री। सेकंड, द CAQM was created through a parliamentary law. Third, CAQM coordinate action across Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, and UP. Fourth, measures such as banning open burning and regulating construction activities fall within CAQM mandate. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर को। ठीक है, अभी देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका CAQM की, इसने CPCB को रिप्लेस कर दिया फॉर द एंटायर कंट्री, ये गलत है। CAQM जो है आपका रीजनल बॉडी, ये फॉर दिल्ली एनसीआर है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसको देख के आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए था, ये दिल्ली और इसके पास के जो डिस्ट्रिक्ट है ना उन्हीं के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C, ओनली 3। थर्ड क्वेश्चन असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। मोनेटाइजेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज मेजरेबल रिडक्शंस इन ओवरऑल रीजनल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कि कह रहा है अगर उसको मोनेटाइज कर दिया कार्बन क्रेडिट को गवर्नमेंट ने, तो गारंटी कर रहा है कि मेजरेबल रिडक्शन होगा ओवरऑल रीजनल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। Then उसका रीजनिंग क्या दे रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म इंश्योर दैट ऑल एमिशन रिडक्शन आर एडिशनल परमानेंट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। असर्सन रीजन थोड़ा सोच के मार्क किया करो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। सो द इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ तो आप साफ देखोगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म इंश्योर दैट ऑल एमिशन रिडक्शन आर एडिशनल परमानेंट फ्री फ्रॉम रिस्क और डबल काउंटिंग। ये ना एम है, पॉलिसी गोल है, बट अचीव नहीं किया सकता इस लेवल को। और डबल काउंटिंग वगैरह जो है इसका रिस्क है इस केस में। ठीक है, द फर्स्ट केस आप उसे मोनेटाइज कर भी दोगे अगर, और लेकिन रिड्यूस नहीं कर रहे अगर आप, तो कैसे होगा? तो मोनेटाइजेशन डज नॉट गारंटी कि आपने मोनेटाइज कर दिया बट आप कार्बन क्रेडिट अर्न नहीं कर रहे हो, कार्बन प्रोडक्शन जो है आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो। ओके, सो इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो बोथ आर फॉल्स। ओके, So now coming to question number 4, with reference to the value of flowers, consider the following statement. It is first, it is located in the Western Himalaya and form part of UNESCO World Heritage Site. Second, the area is known for high altitude alpine meadows and endemic species. Third, it lies within the catchment area of Ganga river system. Fourth, grazing by local communities is permitted throughout the year inside the park. ठीक है, तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर, राइट। फॉरेस्ट फायर के कारण ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सही ये बात है। और वेस्टर्न हिमालयाज में होता है ये, वेस्टर्न हिमालयाज में, एंड उत्तराखंड वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। सेकेंड क्या है कि द एरिया इज नोन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एल्पाइन मीडो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंडेमिक प्लांट स्पेसीज होती है यहाँ पे। थर्ड कह रहा है इट लाइज विद इन द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, आपको पता होगा वहां पे गंगा, गंगोत्री, ये सारे रिवर सिस्टम है। फिर फोर्थ क्या है
ग्रेजिंग बाय लोकल कम्युनिटीज इज परमिटेड थ्रू आउट द ईयर। अब देखो, ये थ्रू आउट द ईयर वाली चीज और ग्रेजिंग परमिट कर दी जाए तो क्या होगा, सारा का सारा जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड ये पूरा का पूरा आपका हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये गलत है। जो ग्रेजिंग है ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि फ्रेजाइल एल्पाइन इकोसिस्टम है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, 1, 2 एंड 3। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, साल के लिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस, इस आर्टिकल से आप लिंक कर सकते हैं इसे। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज हाईलाइटेड द फुल साइकिल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई सिस्टम, कि कह रहा है इसको उन्होंने हाईलाइट किया है। देन यूनेस्को हैज इशूड बाइंडिंग रेगुलेशंस ऑन एआईज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। यूनेस्को ने जो है बाइंडिंग रेगुलेशन इशू किया है एआई के इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को लेके। एंड थर्ड ऑप्शन इज यूरोपियन यूनियन रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ एमिशंस फ्रॉम डेटा सेंटर्स एंड हाई कंप्यूट एक्टिविटीज। कह रहे हैं इन सब एक्टिविटीज से जो एमिशन होगा, यूरोपियन यूनियन मैंडेट करता है कि डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडिया मैंडेट्स environmental impact assessment specifically for AI मॉडल डेवलपमेंट। ओके, सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। यहाँ पे भी आप थोड़ा लॉजिकल गेसिंग लगा सकते हो। ओके, तो यूएनएपी के चांसेस है, इन्वायरमेंट वाला बॉडी है तो ये कर सकता है इस तरह की चीजें, हाईलाइट करना क्या मतलब बताना इसके बारे में कि फुल साइकिल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जरूरत है, इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है एआई सिस्टम की। तो दिस वन इज करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब यहाँ इस पे फोकस करो आप। कह रहे इशूड बाइंडिंग रेगुलेशन। बाइंडिंग रेगुलेशन बहुत रेयर चीज है, अभी एआई डेवलपमेंट वाले स्टेज में ही है, तो बाइंडिंग वाली चीज बहुत मुश्किल है। दिस वन इज इनकरेक्ट। एंड अगेन द थर्ड वन, यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा थोड़ा हाई मतलब हायर साइड का उनका स्टैंडर्ड्स वगैरह रहता है बाकी कंट्री से कंपैरिजन में, तो इसके चांसेस हैं कि सही होगा। एंड द फोर्थ वन, इंडिया। इंडिया अभी डेवलप ही कर रहा है, इंडिया चाहता है कि हमारे पास इस तरह की मॉडल्स आए, एआई इंडस्ट्री लगे, तो हम अभी उसमें क्यों ऐसा करेंगे कि मैंडेट वगैरह करेंगे। ओके, सो आपका इसमें ओनली टू विल बी द राइट आंसर। So now coming to question number 6, with reference to the indigo revolt in Bengal, consider the following statement. First, the revolt was triggered after peasant refused to cultivate indigo when its cultivation was made non-obligatory. Second, the movement developed into a nationwide anti-colonial struggle due to strong support from the Bengali intelligentsia. Third, the indigo planters used coercion and violence to enforce cultivation among peasant. Fourth, the revolt remained largely localized and anti-planter in character. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को। राइट, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द रिवॉल्ट वाज ट्रिगर्ड आफ्टर प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू कल्टीवेट इंडिगो व्हेन इट्स कल्टीवेशन वाज मेड नॉन ऑब्लिगेटरी। ये सही बात है, तभी हुआ था कि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं करना है हमें। वाई? बिकॉज इंडिगो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि उससे सॉइल को हार्म होता है, प्लस उसके अलावा बाकी रेमुनरेटिव और क्रॉप्स भी थे। सेकेंड क्या है कि द मूवमेंट डेवलप्ड इनटू अ नेशन वाइड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम बंगाली इंटेलिजेंस। है ये गलत है। क्यों? ये लोकलाइज्ड था, ये पूरे देश की बात करोगे तो बहुत ज्यादा लेवल पे ऐसा नहीं था कि इंडिगो रिवॉल्ट फैल गया था, स्प्रेड हो गया था, नहीं। और इसमें जो है ना, जो बंगाल में आपके जो इंडस्ट्रियल क्लास है ना, उसने सपोर्ट नहीं किया था। राइट। थर्ड क्या कह रहा है? इंडिगो प्लांटर यूज कोर्शन एंड वायलेंस टू इन्फोर्स कल्टीवेशन अमॉन्ग पीजेंट। तो ये सही बात है, वो लठियल्स होते थे उनको वो फोर्स करते थे, जो आपके पीजेंट्स है उनको। फोर्थ क्या है? द रिवॉल्ट रिमेन्ड लार्जली लोकलाइज्ड। अब देखो, फोर्थ और सेकेंड दोनों में से एक ही सही हो सकता था, यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। तो लार्जली लोकलाइज था और एंटी प्लांटर था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 1, 3 एंड 4। और जैसे हम देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, बट क्योंकि न्यूज में कवर्ड है तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, कि पहला एक्सपेरिमेंट था उनका सत्याग्रह को लेके। एंड सेकंड ऑप्शन इज द एजिटेशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। जो तिनकठिया सिस्टम था, तीन कट्ठा वाली चीज जो थी, उस पे ये डायरेक्टेड था। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द मूवमेंट इन्वॉल्व violent overthrow of British authority in the region. And fourth was it marked a shift towards mass-based non-violent anti-colonial policy। अब यहाँ से गेस कर सकते हैं दोनों में से एक ही होगा। दूसरी चीज, आप मार्क कीजिए अपना आंसर पॉज करके वीडियो को। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी। आपका जो सी है, ओनली थ्री इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इन दोनों में से एक ही हो सकता है। अब आपको पता होगा गांधी जी का आइडिया कभी वॉयलेंट था ही नहीं, और स्टार्टिंग में ही कह रहा है वॉयलेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज करेक्ट। फर्स्ट, यस, इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह। एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट, ये तिनकटिया सिस्टम जो था उस पे था,
तो फर्स्ट सत्याग्रह वाली चीज आप इसे काउंट कर सकते हो, चंपारण 1917 में हुआ था। ओके, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ओनली 3। Now, coming to question number 8, with reference to the PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, consider the following statement first. PFRDA was established as a statutory body under an act of parliament. Second, it regulates the national pension system and Atal Pension Yojana. Third, PFRDA functions under the administrative control of the Ministry of Finance. Fourth, the objective of PFRDA include promoting old age income security through pension reform. तो न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पीएफआरडीए वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। 2013 में एक्ट आया था पीएफआरडीए का, जिससे इसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटर का आपको ये दर्जा मिला, एस्टैब्लिश किया गया। सेकंड क्या है, इट रेगुलेट द एनपीएस एंड एपीवाई, दैट इज करेक्ट। थर्ड, पीएफआरडीए फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी सही है। ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री के अंदर है या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, और यूपीएससी ट्रिक प्ले करता है ऐसे पार्ट में। फिर फोर्थ क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफआरडीए इंक्लूड प्रमोटिंग ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, पेंशन फंड है तो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की ही बात करेगा, तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नाउ दिस इज अ मेंस क्वेश्चन फॉर द डे जो हमने स्टार्ट किया है। डू राइट इट, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, आप आंसर लिख के सेंड करना। हुएवर विल सेंड, वी विल प्रोवाइड मॉडल आंसर along with the value addition. Okay, on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe.